अगर भाई तुमने अभी अभी जिम में जाना स्टार्ट किया है तो ये वीडियो मेरे भाई तुम्हारे लिए ही है। मैंने जो गलतियां की हैं अपने बिगिनिंग ईयर्स में, अगर वो गलतियां नहीं करता मैं, तो आज मेरी मसल मास ज़्यादा होती, ज़्यादा स्ट्रेंथ होती और बहुत बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी होती। तो ये चीज़ें अवॉइड कर दो। अब पहले से ही मैं तुम्हें पहले ही बातें बता रहा हूँ, अगर तुमने ये चीज़ें अप्लाई की तो तुम्हारी बहुत बढ़िया बॉडी बिल्ड होने वाली है मेरे भाई। बस चीज़ों को अप्लाई कर लेना, चीज़ों को छोड़ के मत जाना। अगर तुम्हें छोड़ के जाना है, तुम अप्लाई नहीं करने वाले हो, तो पहले ही छोड़ दो इस वीडियो को भाई। अगर चीज़ अप्लाई करनी है तो आगे देखो। तो पहली चीज़ है भाई, अगर तुम जिम में गए हो, ज़्यादा वेट पे फोकस मत करो कि मैं तो ज़्यादा वेट उठाऊंगा। बेंच प्रेस है, तुम्हें खाली रोड भी टेढ़ी मेढ़ी जाएगी अगर तुम शुरुआत में ही जा रहे हो। अगर तुम्हें थोड़े दिन हो गए हैं जाते हुए, तो तुम्हारी ठीक हो गई होगी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ, तो भी तुम्हारे अगर 12 रैप नहीं निकल पा रहे हैं किसी वेट से, 12 रैप मिनिमम है, अगर 12 रैप कम से कम तुम्हारे नहीं निकल पा रहे हैं अपने आप से, किसी स्पोर्ट की जरूरत पड़ रही है, तो वेट तुम्हारे लिए नहीं है भाई। थोड़ी ईगो को साइड कर दो और जो वेट तुम अपने आप से लगा पा रहे हो बिना किसी हेल्प के, उस वेट को चुनो। उस वेट को एक बार मास्टर कर लो कि तुम तीनों सेट सेम वेट के 12-12 रैप लगा सकते हो अपने आप, तब जाके थोड़ा सा वेट बढ़ाओ। मुझे 3 साल हो गए हैं वर्कआउट करते हुए रेगुलरली, फिर भी मैं यही टेक्निक अपना रहा हूँ अभी तक। जो वेट मुझे, जैसे मैं वेट की एक बार बता देता हूँ तुम्हें, जैसे मुझसे लगता है 40 kg की बेंच प्रेस, मैं 40 kg की बेंच प्रेस लगाता रहूंगा तब तक जब तक मेरे तीनों सेटों में 12-12 रैप नहीं आएंगे। जैसे इस मंडे मैंने लगाई चेस्ट, इस हफ्ते मैंने ट्राई किया 40 kg वेट, अगर मुझसे निकले 8 रैप, दूसरे में निकले 10 रैप, 12 रैप, मतलब जब तक मैं अगले हफ्ते भी फिर ट्राई करूंगा, फिर उससे अगले हफ्ते वही ट्राई करूंगा, जब तक मेरे आराम से, ऐसे नहीं कि मुझे परेशान हो के जोर जबरदस्ती से, जोर से निकल रहे हैं, मतलब हार्ड गए हैं, तो भी मैं दोबारा रिपीट करूंगा उन सेट को। और जब तक मेरे 12 रैप नहीं निकलेंगे, जब तक नहीं छोड़ूंगा उसको मैं। इससे तुम्हारा क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है और तुम्हारा फोकस टोटल मसल पे जाता है, क्योंकि तुम लाइट वेट लिए हुए हो। वो लाइट ही, अगर तुम 12 रैप निकाल पा रहे हो या 10 रैप भी निकाल पा रहे हो, तो तुम्हारे लिए नॉर्मल वेट है वो। उससे तुम्हारी मसल बिल्ड भी होगी। अगर तुम दो दो चार चार रैप निकाल के निकल छोड़ के दे रहे हो वेट को, तो उससे तुम्हारी मसल बिल्ड नहीं होने वाली है मेरे भाई। मैंने पहले ये बहुत बड़ी गलती की है। मैं वेट पे फोकस करता था कि मुझे तो भाई 80 kg की बेंच प्रेस मारनी है। एज मेरी 17 थी, 18 थी, जितनी थी, मैं कोशिश करता था वेट बढ़ाने की, कि मुझे तो 20 किलो का डंबल लगाना है। और 20 किलो का डंबल कैसे जाता था, कभी हाथ टेढ़ा इस साइड हो जाता था, कभी उस साइड हो जाता था, तो उस चीज का फायदा नहीं होता मेरे भाई। तो पहले फोकस करो अपनी टेक्निक पे, तुम टेक्निक सीखो। एक बार तुम्हारी फॉर्म मास्टर हो गई ना, 1 साल में, 1 साल लगेगा लगभग, 1 साल अगर तुम रेगुलरली जा रहे हो, 1 साल में तुम्हारी फॉर्म मास्टर हो जाएगी। एक बार तुम्हारी फॉर्म मास्टर होगी ना, तो ऑटोमेटिक तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तुम कितना ही वेट लगाते जाना भाई, उम्र भर है वेट लगाने के लिए। एक बार टेक्निक पे फोकस करो। अगर तुम ज्यादा वेट पे फोकस करोगे ना, तो तुम्हें इंजरी का भी खतरा है एक तो, और मसल बिल्ड तो होगी नहीं भाई अगर तुम गलत टेक्निक से लगाओगे। पहले टेक्निक सीखो कि कैसे ये वेट जाता है और कैसे ज्यादा मसल माइंड कनेक्शन बनता है। मसल माइंड पे फोकस करो। ऐसा नहीं करोगे, शुरुआत में जितना हो सकता है फील करो मसल को, जैसे चेस्ट लगा रहे हो फील करो, और जितना हो सकता है आराम से नीचे ले आओ। जैसे वेट ऊपर ले गए जोर से, नीचे लाओ आराम से। जैसे इसका बाइसेप को बता देता हूँ, बाइसेप को ले गए तेजी से, नीचे जाते वक्त बिल्कुल आराम से। जितना आराम से, जितना स्लो पे स्लो कॉन्ट्रैक्शन दोगे ना मसल को, उतनी ज्यादा मसल बिल्ड होने वाली है मेरे भाई। बहुत से लोग देखे मैंने जिम में करते क्या है, ऐसे लगाएंगे जिम को, जल्दी 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 जल्दी, कि आग लग रही है भाई पीछे, पता नहीं क्या क्या जल्दी होती है उन्हें, इतनी जल्दी जल्दी सेट नहीं लगाने हैं। और बीच में अगर तुम प्रॉपर फील करके लोगे ना, तो तुम्हारी मसल को पता लगेगा भाई, एक एक सेट हार्ड जाएगा तुम्हारा, 12 रैप करने में फटेगी भाई। अगर तुम जेनुइनली अपने औकात के हिसाब से वेट ले रखे है और बढ़िया तरीके फील करके तुम जिम लगा रहे हो, तो सेट तुम्हारे हार्ड होने वाले हैं वो। और बीच में रेस्ट लेना है प्रॉपर, बिना रेस्ट के नहीं करना भाई। 1-1.5 मिनट का रेस्ट लेना। अगर तुम्हारा बढ़िया दर्द हुआ है मसल में, हाँ कि बढ़िया सेट गया है, तो तुम्हें 1-1.5 मिनट का रेस्ट लेना है। ये नहीं कि एक बारी तुम्हारे दोस्त ने लगाया फिर जल्दी से तुमने उठाया, लगाते गए, तो उससे थोड़ा वो नहीं मिलता, रेस्ट नहीं मिलता मसल को, कि दोबारा वो उतना वेट उठा पाए। इसलिए तुम्हारे फिर कम रैप लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा रेस्ट दो मसल को और फिर आगे बढ़ो। तो ये तो हो गई भाई पहली टिप,
टेक्निक को मास्टर करो शुरुआत में। दूसरी चीज़ है डाइट। तुम्हें वही डाइट नहीं खानी है जो तुम रेगुलर बेसिस पे खाते हो। जब तुम जिम नहीं करते थे वही डाइट नहीं खानी है, दूसरी डाइट खाने लग जाना है। चाहे थोड़ा इंप्रूव करो, ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, थोड़ा इंप्रूव करो, लेकिन डाइट को बदलो और थोड़ी बहुत प्रोटीन वाली चीज़ें ऐड करो। जितनी हो सकती है उतनी करो, जितनी तुम्हारे बजट में फिट होती है। मैंने ये नहीं बोल रहा कि भाई शुरुआत में ही प्रोटीन का डब्बा ले आओ, जितनी तुम्हारे बजट में एंटर आती हैं उतनी अफोर्ड करो। और उनको देखो, एक बार सर्च करो गूगल पे कि प्रोटीन फूड्स, एक बार तुम सर्च करोगे तुम्हारी लिस्ट आ जाएगी पूरी, जो तुम अफोर्ड कर सकते हो, जो तुम्हारी डाइट में अंडर आ सकती है, वो चीज़ पे फोकस करो और उसको डेली खाओ। जितना हो सकता है उतनी लंबी चलानी है। ये नहीं कि भाई 2 दिन खाई और फिर 28 दिन नहीं खा रहे हो महीने में। जितना हो सकता है बिल्कुल थोड़ी लो। शुरुआत में तुम्हें बढ़िया गेनिंग दिखने वाली है अगर थोड़ी भी प्रोटीन वाली डाइट ऐड कर ली। मैंने केवल अंडे ऐड किए थे भाई, मेरा था 52 केजी वेट। हाँ, इतना ही कुछ होगा, अभी तो मुझे बिल्कुल क्लियरली याद नहीं है, लेकिन इतना ही वेट था 52 केजी के अराउंड। मैंने बस प्रोटीन के नाम पे अंडे ऐड किए थे, वही देसी डाइट थी। देसी डाइट में मेरे फिर वो था, लस्सी मिल जाती, मुझे दही मिल जाती थी, दूध मिल जाता था, ये चीज़ें मेरे घर पर थी, तो इन चीज़ों की मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। तो अंडे ऐड किए थे मैंने, उसमें भी बढ़िया गेनिंग दिखी। मतलब वेट बढ़ा था मेरा, 60 केजी हो गया था वेट मेरा अराउंड 3 महीनों में। मतलब 8 किलो 3 महीने में बहुत बढ़िया वेट है, और मसल भी थोड़ी बहुत दिखने लग गई थी, हल्की-हल्की। वैसे नहीं बोल रहा कि मैं आर्नोल्ड बन गया था, अभी थोड़ी बहुत बिल्ड हो गई है। टाइम लगता है इन चीज़ों में, टाइम देना पड़ता है। ये नहीं होता कि भाई 1 महीने में वेट लगाया और हो गई, ऐसे नहीं होती भाई चीज़ें। टाइम देना पड़ता है चीज़ों को, 3 से 6 महीने दो और फिर मसल बिल्ड होगी। तो ये है भाई दूसरी टिप डाइट की। यही 2 टिप है मेन। इन 2 चीज़ों पे तुमने फोकस कर लिया नहीं, तुम नॉर्मल लोगों से आगे बढ़ जाओगे भाई। तुम्हारे जो 6 महीने में रिजल्ट आने वाले थे, वो 3 महीने में आ सकते हैं अगर बिल्कुल इन चीज़ों को अप्लाई किया तुमने। डाइट पे फोकस, टेक्निक मास्टर, बस 2 चीज़ें हैं, इन्हीं पे फोकस करो। और भी मैं टिप देता रहता हूँ इस चैनल पे फिटनेस के अराउंड। अगर वीडियो को बढ़िया लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।